अडानी अपने ट्रेडमार्क स्केल और स्पीड के साथ अब विंड सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट अडानी, रिलायंस एंड जेएसडब्ल्यू टू, एंड दिस कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द इंडस्ट्री लीडर सुजलॉन एनर्जी। सेकेंडली, सेबी ने ऑलमोस्ट 30 सालों बाद म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस का फुल स्केल ओवरहॉल अप्रूव कर दिया है और इसका डायरेक्ट मतलब है इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कम कॉस्ट्स। फाइनली इंडिया के टेलीकॉम प्लेयर्स 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एआई रेडी डेटा सेंटर्स, एज इंफ्रा और क्लाउड पर कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 से 3 सालों में ये इंडस्ट्री कनेक्टिविटी से निकलकर कंप्यूट ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने जा रही है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और इस वीडियो में हम विंड इंडस्ट्री में अडानी की एंट्री, सभी के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस और इंडिया के टेलीकॉम में हो रहा एक मैसिव चेंज डीकोड करेंगे। लेट्स गेट टू इट। फर्स्ट स्टोरी में 70 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए अडानी विंड ने ओपरा एनर्जी को 3.3 मेगावाट विंड टर्बाइंस सप्लाई किया और इस ऑर्डर की डिलीवरी एक बड़े एम्बिशन की शुरुआत है, विच इज 2030 तक 30 गीगावाट विंड कैपेसिटी डिप्लॉय करना। मतलब इंडिया के टोटल 100 गीगावाट विंड टारगेट का लगभग ये 1/3 होगा। पहले ये माना जा रहा था कि अडानी विंड टर्बाइंस सिर्फ कैप्टिव यूज यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बनाएगा, लेकिन ओपरा एनर्जी का ऑर्डर इस अजम्पशन को तोड़ देता है और ये क्रेडिबिलिटी विंड इंडस्ट्री में क्वार्टर्स में नहीं, डेकेड्स में मेजर होती है और यहीं पर सुजलॉन की स्टोरी एंटर होती है। नाउ सुजलॉन एनर्जी इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। वो अभी एक लॉन्ग फाइनेंशियल विंटर से बाहर निकला है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ चुकी है और पॉलिसी भी इस वक्त विंड के फेवर में दिखाई दे रही है। बट जब चीजें बेटर लग रही थी तभी अडानी, रिलायंस और जेएसडब्ल्यू जैसे कैपिटल हैवी प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं जो अर्ली लॉसेस को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, सप्लाई चेन्स को स्क्वीज कर सकते हैं और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। और ये पेशेंस नेसेसरी भी है। एज पर द एक्सपर्ट्स, विंड में वैलिडेशन इतनी जल्दी नहीं मिलता। डायरेक्शन सही है या फिर गलत, ये 2-3 सालों में नहीं, 10 से 15 सालों बाद पता चलता है और ये डीले ही विंड को अनफॉरगिविंग बनाता है और सुजलॉन यही एक्सपीरियंस भी कर रहा है। मतलब फेलियर्स के बाद कंपनी सर्वाइवल मोड में चली गई थी विद एसेट सेल्स, प्रमोटर डाइल्यूशन एंड डेकेड लॉन्ग स्टॉक पेन। इस कोलैप्स के बाद सुजलॉन ने रिकवर तो किया, लेकिन उन्होंने कुछ हार्ड लेसन्स भी सीखे। विंड बिजनेस में एग्जीक्यूशन एक नाइटमेयर से कम नहीं। जायंट ब्लेड्स ट्रांसपोर्ट करना, नैरो हाईवेज, राइट ऑफ वे अप्रूवल्स, स्पेशल क्रेन्स, लोकल रेजिस्टेंस, ये सब बिड जीतने से ज्यादा टफ होता है। इनफैक्ट इंडिया में क्रेन ऑपरेटर्स अक्सर विंड कंपनी से ज्यादा कमा लेते हैं। इस बैकड्रॉप में अडानी की जो एंट्री है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। स्केल अनक्वेश्चनेबली हाई है। कच्छ जैसे हाई विंड जोन्स में अडानी अपने टर्बाइंस को डिप्लॉय करना चाहता है। खबड़ा प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क है, वो ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है। फिर भी ग्लोबल विंड टर्बाइन इंडस्ट्री की हिस्ट्री कॉशनरी है, रिस्क से भरी हुई है। प्राइसिंग प्रेशर, वारंटी लाइबिलिटीज, टेक्नोलॉजी साइकिल्स, ये सब कुछ कैपिटल पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो क्या अडानी और जो बाकी हैवीवेट्स का मैंने नाम लिया है, इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे? टाइम विल टेल। दूसरी स्टोरी में सेबी ने म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस में कुछ बड़े चेंजेस लाए हैं। इसमें सबसे बड़ी हेडलाइन है कि म्यूचुअल फंड फीस अब और क्लियरली ब्रेक डाउन होगी और ओवरऑल एक्सपेंसेस कम होंगे। अब तक म्यूचुअल फंड्स जो टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि टीईआर चार्ज करते थे, वो एक काइंड ऑफ ऑल इन वन नंबर होता था। इन्वेस्टर को पता नहीं होता था कि एग्जैक्टली कितना पैसा कहां पर जा रहा है। लेकिन अब टीईआर को 2 पार्ट्स में देखा जाएगा। एक होगा बेस एक्सपेंस रेशियो यानी फंड हाउस के एक्चुअल ऑपरेशनल कॉस्ट्स और दूसरा होगा ब्रोकरेज और स्टैट्यूटरी चार्जेस जैसे कि एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, जो क्लियरली अलग दिखाए जाएंगे। और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं, फीस एक्चुअली कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स के कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस में ब्रोकरेज कैप 12 बेसिस पॉइंट से कट होकर 6 बेसिस पॉइंट्स हो गया है। डेरिवेटिव्स में ये और ज्यादा टाइट हो गया है, फ्रॉम 5 बेसिस पॉइंट्स टू ओनली 2 बेसिस पॉइंट्स। और जो एक्स्ट्रा 5 बेसिस पॉइंट्स फंड हाउसेज हर स्कीम में चार्ज करते थे, वो अब स्क्रैप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसमें सेबी का लॉजिक ये है कि हाई ब्रोकरेज चार्जेस सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए नहीं होते, उसमें रिसर्च जैसी सर्विसेज भी बंडल्ड होती हैं। लेकिन ये सेल साइड रिसर्च के कॉस्ट का ब्रोकरेज से अलग करना इजी नहीं है। तो सेबी ने प्रैक्टिकल रूट को चूज किया और सोचा कि ब्रोकरेज कैप्स को ही हम टाइटन कर देते हैं। ये छोटे लगने वाले कट्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पे काफी इंपैक्ट डालते हैं। सेकेंडली, सेबी ने
आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को भी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। अब ड्राफ्ट स्टेज पे ही एक स्टैंडर्डाइज्ड, कंसाइज, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मिलेगा इन्वेस्टर्स। मतलब 500 पेज के लीगल डॉक्यूमेंट के जंगल में घुसने की जरूरत कम होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए की इंफॉर्मेशन अपफ्रंट और रीडेबल फॉर्मेट में आएगी। आईपीओ के एक और रिफॉर्म में उन्होंने प्री आईपीओ लॉक इन रूल्स को भी ईज कर दिया है। तो बिग पिक्चर में हम देखें तो सेबी इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट्स कम करना चाहता है, डिस्क्लोजर्स को सिंप्लीफाई करना चाहता है और कैपिटल मार्केट्स को ज्यादा रिटेल फ्रेंडली बनाना चाहता है। फॉर द फाइनल स्टोरी, टेलीकॉम कंपनीज टावर्स और स्पेक्ट्रम से अलग उठकर अब कंप्यूट ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। अब तक टेलकोस का फोकस नेटवर्क एक्सपेंशन पर था, 4G, 5G एंड सो ऑन, विच मेंट हेवी केपेक्स। लेकिन अब जब टॉप प्लेयर्स का मेजर 5G रोल आउट लार्जली कंप्लीट हो चुका है, केपेक्स का नेचर चेंज हो रहा है। टेलीकॉम कंपनीज के FY27 के इन्वेस्टमेंट बजट्स का लगभग 20 to 30% AI रेडी डेटा सेंटर्स, एज इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड फंक्शंस की तरफ शिफ्ट होने वाला है। और ये शिफ्ट स्पेशली दो टेलकॉस यानी कि जियो और एयरटेल में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो पीक 5G केपेक्स स्पेस से आगे निकल चुके हैं और इसका रेवेन्यू पे भी इंपैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आज के टाइम पे देखा जाए तो एंटरप्राइज रेवेन्यू यानी B2B सर्विसेज का रेवेन्यू टेलकोस के टोटल रेवेन्यू का रफली 15 to 30% होता है। बट ये जो नंबर है वहां पर रुकने वाला नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT प्लेटफॉर्म्स और AI पावर्ड एंटरप्राइज सोल्यूशन जैसे सर्विसेज के साथ ये कंट्रीब्यूशन 30 से 40%, 30 to 40% तक जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो टेलकॉस अब सिर्फ डेटा बेचने वाली कंपनीज नहीं रही, बल्कि एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनना चाहती हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 से 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी AI फोकस्ड डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स के लिए कमिट हो चुके हैं। एयरटेल ने लेट 2024 लास्ट ईयर में ये अनाउंस किया था कि वो अपने नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर कैपेसिटी को 240 मेगावाट से बढ़ाकर 400 मेगावाट करेगा, विच मींस अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। और ये सिर्फ शुरुआत भर है। एयरटेल गूगल पार्टनरशिप के अंडर विशाखापट्टनम में लगभग 1 गीगावाट का AI हब प्लान किया जा रहा है। वहीं जियो जामनगर में रफली 3 गीगावाट का डेटा सेंटर बना रहा है। कंबाइंडली अगर हम इसको देखें तो इंडिया के टॉप टेलकॉस गीगावाट स्केल AI डेटा सेंटर्स के थ्रू कंट्री के डिजिटल बैकबोन में 4 से 5 गीगावाट का इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। ये स्केल ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में इंडिया को काफी स्ट्रांग पोजीशन पे ले जा सकता है और इससे जियो और एयरटेल दोनों का एंड गोल एंटरप्राइज रेवेन्यू को नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बनाना है। लेकिन AI सिर्फ न्यू रेवेन्यू के लिए नहीं है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ऑटोमेशन जैसे यूज केसेस से टेलकोस के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे AI डिप्लॉयमेंट्स का रियल फाइनेंशियल बेनिफिट 18 से 24 महीनों में दिखना स्टार्ट हो सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। एक तरफ अडानी की विंड एनर्जी इंडस्ट्री में एंट्री इंडिया के विंड पावर इकोसिस्टम के नेक्स्ट फेज का सिग्नल है। एक तरफ सुजलॉन जैसी कंपनी है जिन्होंने साइकिल्स देखे हैं, मिस्टेक्स से सीखा है और अब कॉशियसली रीबिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अडानी जैसे ग्रुप्स हैं जिनके पास स्केल है, कैपिटल है और लॉन्ग टर्म पेशेंस भी है, लेकिन जिनके लिए विंड का रियल टेस्ट अब शुरू होगा। दूसरी तरफ सेबी के रिफॉर्म्स से म्यूचुअल फंड के फीस का फॉग क्लियर होगा, उनके कॉस्ट्स कम हो सकते हैं और आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए भी पिक्चर ज्यादा क्लीन बनने जा रही है। लॉन्ग टर्म में यही स्मॉल रेगुलेटरी ट्वीक्स कंपाउंडिंग को साइलेंटली बूस्ट कर सकते हैं। तीसरी तरफ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर एक आइडेंटिटी शिफ्ट के बीच में है। कनेक्टिविटी सेंट्रिक बिजनेस से मूव करके वो कंप्यूट और डेटा सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। टावर्स और स्पेक्ट्रम्स के बाद अब गेम AI, क्लाउड और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का है। सवाल सिर्फ इतना है यहाँ पर कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी इस शिफ्ट को फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट एग्जीक्यूट करता है। लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.